आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 माई इंग्लिश बुक जो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है उसका 2.4 द माउस मर्चेंट। ये स्टोरी को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा पूरी, है ना, एक एक लाइन को। और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं ना, जिसको मर्चेंट बोलते हैं। मर्चेंट मतलब व्यापार करने वाले, जो बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, उन्हें क्या बोलते हैं? मर्चेंट। ठीक है, तो आज हम यही चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, देख लो क्या है। द माउस मर्चेंट मतलब, माउस मतलब चूहा, है ना, चूहे का व्यापारी, जो चूहे का व्यापार कर रहा है उसको बोला यहाँ पर माउस मर्चेंट। ठीक है स्टूडेंट, देखो तो इसका पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, चैप्टर को, है ना। देखो क्या है। वंस, एक बार की बात है, अ रिच मर्चेंट। रिच मर्चेंट मतलब एक रईस, अमीर व्यापारी, है ना, वॉज स्कोल्डिंग हिज लेजी सन। स्कोल्डिंग मतलब डांट रहा था अपने आलसी बेटे को। ठीक है, और क्या कह रहा है डांटते हुए? आई गेव यू सो मच मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। मैंने तुम्हें बहुत सारा पैसा दिया एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एंड येट यू हैव नॉट अर्नड एनीथिंग। और अब तक, एंड येट मतलब और अब तक, यू हैव नॉट अर्नड, तुमने अर्न का सेकंड फॉर्म क्या? अर्नड, है ना। आपने अभी तक नहीं कमाया एनीथिंग, कुछ भी चीज़, अभी तक तुमने कोई भी कमाई नहीं की, ऐसा वो कह रहा है बिजनेस में, है ना। यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो। लुक एट, देखो, दिस डेड माउस, एक मरे हुए चूहे को दिखाते हुए बोलता है, देखो, दिस डेड माउस, मरा हुआ चूहा, है ना, माउस, अ लुक एट दिस डेड माउस, इस मरे हुए चूहे की तरफ देखो, ऐसा कह रहा है। अ केपेबल मैन कैन स्टार्ट अ बिजनेस इवन विद समथिंग एज यूजलेस एज दिस, है ना। क्या कह रहा है? ये जो केपेबल मैन होता है, जो योग्य इंसान होता है, जिसमें क्वालिटीज होती है ना, कैन स्टार्ट अ बिजनेस, वो एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, इवन विद समथिंग, इस किसी ऐसी चीज के साथ भी जो एज यूजलेस, जो इतनी ज्यादा यूजलेस हो जैसे कि ये है। दिस मतलब ये मरा हुआ चूहा। यूजलेस का मतलब बिना काम की, जो चीज बहुत ही बिना काम की, जिसका कोई यूज नहीं है, ऐसी चीज का इस्तेमाल करके भी, है ना, एक कैपेबल मैन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ऐसा बोल के वो डांट रहा है जो रिच मर्चेंट है, किसको? अपने सन को। ठीक है, और जब ये डांट रहा था अपने सन को, रिच मर्चेंट, तभी जो सोमदत्ता है, सोमादत्ता, हु वॉज अ पुअर ऑर्फन बॉय, वो वहां से बाजू से गुजर रहा था, हर्ड दिस वर्ड, उन्होंने इन शब्दों को सुन लिया, है ना, कि वो डांट रहा है करके, है ना। तो ही वेंट इन, वो अंदर गया, एंड रिक्वेस्टेड द मर्चेंट, उस रिच मर्चेंट से उसने रिक्वेस्ट किया, सोमदत्ता ने, प्लीज लैंड मी दिस माउस एज अ कैपिटल एंड आई विल ट्राई माई लक। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है, लैंड मी, उधार दे दो, लैंड मी मतलब मुझे उधार दे दो, ये चूहा, एक माउस, एज अ कैपिटल, एक अमानत के रूप में, एक पूंजी के रूप में, है ना, आपकी पूंजी समझ के मुझे यह दे दीजिए, मैं बाद में लौटा दूंगा, ये कह रहा है वो। एंड आई विल ट्राई माई लक, और मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा इसको लेकर के। ठीक है, ऐसा वो कहता है। द मर्चेंट बर्स्ट आउट लाफिंग, जो मर्चेंट रहता है, जो व्यापारी रहता है, वो क्या करता है? जोर जोर से हंसने लगता है ना। बट स्टिल, लेकिन इसके बाद भी, ही गेव द माउस टू सोमदत्ता, सोमदत्ता को चूहा दे देता है। एंड टुक द रिसिप्ट, और एक रिसिप्ट रहती है, रिसीट बोलते हैं इसको, है ना, एक रिसीट रहती है, दैट सोमदत्ता रॉट आउट टू हिम, और एक रिसीट रहती, वो उसमें कुछ लिखता है सोमदत्ता और उसे दे देता है। क्या लिखता है? कि वही, कि मैंने आपसे माउस लिया है, मैं इसे वापस कर दूंगा किसी रूप में, इसकी कीमत अदा करूंगा, ऐसा वो कुछ लिखता है रिसीट में, है ना। और उससे ये जो मर्चेंट रहता है वो रिसीट उससे ले लेता है चूहे के बदले में, है ना। तो सोमदत्ता वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, सोमदत्ता क्या कर रहा था? घूम रहा था, पैदल वॉकिंग कर रहा था, है ना, डाउन द स्ट्रीट, रोड के ऊपर, विद द डेड माउस इन हिज हैंड, एक मरा हुआ चूहा अपने हाथ में लिए हुए, है ना। वैन, और तभी, अनादर शॉपकीपर कॉल्ड हिम, एक दूसरा दुकानदार उसे बुलाता है, क्या बोलता है? कम हियर बॉय, इधर आओ बेटा, लड़के इधर आओ। आई नीड द माउस टू फीड माई कैट, मुझे इस माउस की जरूरत है। देखो ये इंसान बोल रहा है, इसे पूरे डायग्राम यहाँ पर दिए हुए है ना। आई नीड, मुझे ज़रूरत है किस चीज़ की? इस माउस की, टू फीड माई कैट, अपनी कैट को खिलाने के लिए, भोजन कराने के लिए, ऐसा वो कह रहा है। आई विल गिव यू 2 हैंडफुल ऑफ ग्राम फॉर इट,
मैं तुम्हें क्या दूंगा, 2 मुट्ठी ग्राम मतलब अनाज दूंगा फॉर इट, इसके बदले में। तो क्या होता है, सोमदत्ता एक्सेप्टेड द ग्राम। तो सोमदत्ता क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है इस अनाज को, 2 मुट्ठी अनाज को चूहे के बदले में। ठीक है, आगे क्या होता है, एट होम, और घर पे क्या होता है, सोमदत्ता रोस्टेड द ग्राम वेल, और इस अनाज को रोस्टेड मतलब अच्छे से पकाता है उसको, है ना, कौन, सोमदत्ता, वेल मतलब बहुत अच्छे तरीके से पकाता है। और फिर क्या होता है देखो, देन ही टुक अ पिचर ऑफ वाटर, पिचर मतलब जो सुराही होती है, जो मटका होता है बारीक सा, है ना, उसको पिचर बोलते हैं। और वो अपने साथ क्या रख लेता है, एक पिचर ऑफ वाटर, यानी उस मटके भर पानी रख लेता है। एंड स्टूड एट द क्रॉस रोड विद हिज ग्राम एंड द वाटर, वो मटके भर पानी पकड़ लेता है और क्या करता है, खड़ा हो जाता है। स्टूड कहाँ पर, एट द क्रॉस रोड, रोड के बाजू में खड़ा हो जाता है। विद हिज ग्राम, अपने इस पकाए हुए अनाज के साथ और पानी के साथ खड़ा हो जाता है ना। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय तक वो वेट करता है। इन द इवनिंग, और शाम के समय क्या होता है, वैन द लेबर्स वर रन रिटर्निंग फ्रॉम द वुड, जब जो मजदूर लोग हैं जो जंगल से वापस लौटते रहते हैं ना, लकड़ियाँ काट के लाते हैं, वापस लौटते रहते हैं, तो दे सॉ द बॉय, वो इस लड़के को देखते हैं, है ना, किसके साथ देखते हैं, विद रोस्ट ग्राम, पके हुए अनाज के साथ, और साथ में क्या है, एंड वाटर, वाटर के साथ जब ये देखते हैं मजदूर लोग, तो सोमदत्ता ऑफर्ड देम, तो सोमदत्ता उनको ऑफर करता है, उनको कहता है, क्या कहता है, द ग्राम एंड द वाटर, ऑफर करता है मतलब खाओ लोगे क्या, ऐसा करके ऑफर करता है उनको। ठीक है ना, ठीक है, क्या ऑफर करता है, ग्राम और ये वाटर, पोलाइटली, पोलाइट मतलब बड़े विनम्रता पूर्वक, आपको चाहिए क्या, ऐसा करके वो बोलता है। आगे देखो क्या है फिर, बट वी हैव नो मनी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। बट वी हैव नो मनी, 2 स्टिक्स ऑफ वुड इज ऑल वी कैन गिव, हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन जो 2 स्टिक है, जंगल से लाई हुई 2 लकड़ियां हैं, वो हम इसके बदले दे सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, कौन कह रहा है, जो लोग हैं, जो लेबर है, जो वापस आ रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। दैट इज़ अ गुड पेमेंट फॉर दिस सिंपल फेयर, एक्सक्लेम्ड सोमदत्ता, सोमदत्ता क्या कह रहा है, ये बहुत ही अच्छा पेमेंट है भाई, आप इसे पे कर सकते हो, तो अच्छा अमाउंट है ना, फॉर दिस सिंपल फेयर, सिंपल फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, भोजन, यहाँ फेयर का मतलब भोजन भी होता है ना। इस साधारण से, सिंपल से भोजन के लिए ये तो अच्छा पेमेंट कर रहे हो आप, 2 लकड़ियाँ दे रहे हो, काफ़ी है। बाय एक्सेप्टिंग 2 स्टिक्स फ्रॉम ईच लेबरर, सोमदत्ता कलेक्टेड अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स, हर लेबर से वो क्या करता है, 1-2 स्टिक लेते जाता है, उसके बदले में अपना जो ग्राम पका हुआ जो अनाज है वो देते जाता है, और सोमदत्ता कलेक्ट कर लेता है अ स्मॉल बंडल, एक छोटा सा बंडल लकड़ियों का वो जमा कर लेता है, स्टिक्स का। ठीक है, ही टुक द बंडल टू द मार्केट, और इस बंडल को मार्केट में लेके जाता है, सोल्ड इट, उसे बेच देता है, एंड बॉट सम मोर ग्राम विद इट, और इसकी मदद से कुछ और अनाज वो खरीदता है। ठीक है, बॉट मतलब बाई की सेकंड फॉर्म में, खरीदता है। फिर क्या होता है देखो, सोमदत्ता डिड दिस एवरी डे, और यही काम वो हर दिन करता है, अनाज को वहाँ से पका के बेचता है, उसके बदले लकड़ियाँ लेता है उनसे 2-2, और जब लकड़ी का बंडल बन जाता है तो मार्केट में उसे बेच देता है। ठीक है, और मार्केट से क्या करता है वो, कुछ अनाज और ख़रीद के ला लेता है ना, सम मोर ग्राम, और कुछ अनाज खरीद के ला लेता है, फिर उसे पकाता है, फिर लकड़ियाँ अनाज के बदले खरीद लेता है उनसे, और फिर बस यही करते रहता है वो। फिर क्या होता है देखो, ही बिकेम वेल नोन अमंग द लेबरर्स, वो मजदूरों के बीच में काफ़ी फेमस हो जाता है। क्यों फेमस हो जाता है, एज द नाइस बॉय, एक अच्छे लड़के के रूप में फेमस हो जाता है। हु ऑफर्ड टेस्टी ग्राम, जो ऑफर करता है, जो क्या करता है, एक टेस्टी मतलब बहुत स्वादिष्ट अनाज ऑफर करता है, एंड रिफ्रेशिंग वाटर जस्ट फॉर अ कपल ऑफ स्टिक्स, है ना, कपल ऑफ स्टिक मतलब 2 लकड़ियों के बदले में क्या करता है, टेस्टी ग्राम और रिफ्रेशिंग वाटर, एक ताज़ा पानी वो क्या करता है, ऑफर करता है लेबर को। इसलिए वो क्या होता है, सारे लेबर्स के बीच में फेमस हो जाता है एक अच्छे लड़के के रूप में, एक नाइस बॉय है, ऐसा वो मानते हैं उसको। ठीक है, मैनी ऑफ देम बिगेन टू बाय दिस ग्राम एवरी डे ऑन देयर वे बैक फ्रॉम द वुड्स, और बहुत सारे जो मैनी ऑफ देम मतलब बहुत सारे लेबर में से वो सब लोग क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं खरीदना उसका इस अनाज को हर दिन, है ना, ऑन देयर वे बैक फ्रॉम द वुड, जब वो जंगल से वापस आते हैं तब, है ना।
रास्ते पर ये लेते हैं। तो सोमदत्ता गॉट सेवरल बंडल्स ऑफ स्टिक्स, तो इस तरह से बहुत सारे बंडल लकड़ियों के उसके पास हो जाते हैं। सब लोग अनाज लेना चालू कर देते उसके पास से, है ना, रोस्टेड ग्राम, है ना, एवरीडे, हर दिन बहुत से बंडल हो जाते हैं। बिकॉज नाउ ही हैड सो मैनी कस्टमर्स, क्योंकि अब इसके कस्टमर बहुत सारे हैं, यानी इसका जो पका हुआ जो खाना है, ग्राम है, अनाज है, वो खरीदने वाले इसके जो कस्टमर है जो बहुत सारे हो गए, बहुत से लेबर अब खरीदने लग गए, तो बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी होने लग गई। अब क्या हो गया, वंस एक बार, व्हेन सोमदत्ता वॉज सेलिंग द स्टिक्स इन द मार्केट, जब वो मार्केट में अपनी स्टिक्स बेच रहा था, लकड़ियाँ, ही मेट अ पॉटर, तो एक कुम्हार से मिलता है। पॉटर मतलब जो मिट्टी का सामान बनाते हैं, मटके बनाते हैं, उनसे वो मिलता है। ही नीडेड वुड टू बर्न इन हिज फर्नेस, तो उस पॉटर को क्या जरूरत पड़ती, वुड की, लकड़ी की जरूरत पड़ती, टू बर्न हिज फर्नेस, अपनी भट्टी में जलाने के लिए, है ना, लकड़ी की जरूरत पड़ती जिसपे वो अपने मिट्टी के बर्तन को पका सकता है, फिर, है ना, गर्म कर सकता है, मजबूत कर सकता है ना, तो उसे जरूरत पड़ती। इन रिटर्न फॉर द स्टिक्स ही गेव सोमदत्ता, और स्टिक के बदले में वो जो पॉटर होता है वो सोमदत्ता को क्या देता है, पॉट्स फॉर हिज ग्राम, अपने ग्राम को, अनाज को पकाने के लिए पॉट देता है। एंड अ फ्यू पीचर, कुछ मटके देता है, फॉर द वाटर, पानी के लिए, ठीक है ना, लकड़ियों के बदले में। आगे क्या होता है देखो, सोमदत्ता डिड नॉट वेस्ट एनी मनी, सोमदत्ता की आदत क्या होती है कि अपना एक भी पैसा वो कभी वेस्ट नहीं करता, है ना। ही वर्कड हार्ड टू सेल द वुड इन द मॉर्निंग एंड द ग्राम इन द इवनिंग, वो काफ़ी कड़ी मेहनत करता है ना, सुबह के टाइम लकड़ियाँ बेच देता है उधर, है ना, और शाम को क्या करता है वो, द ग्राम इन द इवनिंग, और शाम के समय वो अनाज को बेचते रहता है ना, शाम को अनाज बेचता है, उससे उसको लकड़ियाँ मिल जाती है, तो उस लकड़ियों को फिर सुबह मार्केट में, शाम को इकट्ठा हो जाती है ना, तो सुबह मार्केट में बेच देता है। तो सुबह लकड़ी बेचता है, साथ शाम को क्या करता है, अपना अनाज बेचता है, ग्राम बेचता है पका हुआ। तो वन डे, एक दिन क्या होता है, ही हैड इनफ मनी टू बाय ऑल द वुड फ्रॉम द लेबरर्स, अब उसके पास एक दिन बहुत पैसा हो जाता है, जिससे वो बहुत सारी वुड, पूरे लेबर की सारी वुड खरीद लेता है वो, सही है। उसके पास अनाज के बदले तो लेता ही है, लेकिन अलग से और पैसे बहुत रहते हैं, तो सारी की सारी वुड वो खरीद लेता है। ही सोल्ड इट एट अ गुड प्राइस इन द मार्केट, और मार्केट में एक अच्छे दामों पे उसे वो बेच देता है ना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होता है, ही इवन सेट अप हिज ओन शॉप इन द मार्केट, जो सोमदत्ता है वो अपनी खुद की दुकान भी सेट कर लेता है मार्केट में, अब दुकान भी बना लेता है, अपनी खोल लेता है। ही वॉज ऑलवेज पोलाइट टू हिज कस्टमर, वो अपने कस्टमर के साथ सोमदत्ता कैसा रहता है, बहुत ही विनम्र रहता है, बहुत अच्छे से बातें करता है, पोलाइट रहता है ना। तो सम ऑफ दैम पेड हिम, तो उसके जो लेबर लोग जो कस्टमर है ना, वो क्या करते हैं, उसे पे करते हैं कैश, पैसा जो सीधे नोट वगैरह पे कर देते हैं। वाइल अदर पेड हिम इन काइंड, यानी जब वो अनाज बेचता है तो उसके जो कस्टमर अनाज खरीदते हैं ना, तो उसके बदले में कई लोग तो डायरेक्ट कैश ही दे देते हैं, उसको पैसे ही दे देते हैं, जबकि कुछ कस्टमर जो रहते हैं उसके अनाज के बदले क्या देते हैं, इन काइंड। इन काइंड का मतलब क्या होता है, सामान, है ना, सामान मतलब जैसे लकड़ियाँ दे देंगे, बर्तन दे देंगे, इस टाइप की कुछ चीज़ें, है ना। इन काइंड का मतलब क्या होता है, पेमेंट के रूप में आप क्या देते हो, गुड्स देते हो, सामान देते हो, तो उसको बोलते हैं इन काइंड, ठीक है। तो दे गेव हिम वॉट एवर आर्टिकल्स दे कुड ऑफर, जो उसके कस्टमर है उनके पास जो भी आर्टिकल मतलब सामान होता है, वही उसे अनाज के बदले में देते चले जाते हैं। तो सोमदत्ता ऑलवेज फाउंड सम वे ऑफ सेलिंग द आर्टिकल्स टू दोज हु नीडेड देम, और सोमदत्ता हमेशा कहीं ना कहीं कुछ तरीका निकाल ही लेता है, सम वे, किसी तरीके से, कि वो क्या करता है कि बेच देता है, बेचने का आइडिया निकाल लेता है, आर्टिकल्स, उन सामानों को, टू दोज हु नीडेड देम, उन लोगों को जिन्हें इनकी जरूरत होती है ना। अनाज के बदले जो भी सामान उसे मिलता है वो रख लेता है ना, उसके बदले अनाज, और इन सामानों को उनको बेच देता है, दोज हु नीडेड देम, जिसकी इन्हें जरूरत होती है, ऐसा वो कर लेता है। देखो ये उसकी दुकान खुली हुई दिख रही है आपको, है ना, और ये बहुत सारा बंडल लकड़ियाँ खरीदते जाता है और ये अनाज बेचते जा रहा है, देखो, ठीक है। आगे देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद क्या होता है, सोमदत्ता बिकेम अ वेल्दी मर्चेंट, एक रईस व्यापारी बन जाता है, वो बिकेम मतलब बन जाता है, इन द टाउन, टाउन का, ठीक है, एक रईस इंसान बन जाता है। वन डे, और एक दिन क्या होता है, ही आस्क्ड द गोल्ड स्मिथ, वो जो सुनार होता है, सोने के सामान बनाता है, उससे क्या कहता है, टू मेक हिम अ स्मॉल गोल्डन माउस, कि वो सोमदत्ता की क्या कहता है
कि अपने लिए एक अच्छा सा गोल्डन माउस बना दे, ऐसा वो बोलता है कि इसको गोल्ड स्मिथ को, सुनार को, ऐसा वो कहता है कि क्या कहता है कि वो क्या कर दे, एक सोने का चूहा बना दे, माउस बना दे। ही टुक द माउस, वो माउस बना के, देखो यहाँ पर माउस बनवा रहा है वो अपने लिए, वो माउस को लेता है अपने पास, है ना। टुक मतलब लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है उस माउस को, टू द रिच मर्चेंट, जो शुरू में जो रिच मर्चेंट था जो अपने बेटे को डांट रहा था, उसके पास उस माउस को लेकर के जाता है ना। और क्या कहता है, यहाँ से लेके यहाँ तो कुछ चीज़ कह रहा है, वो क्या कह रहा है, आई हैड बोरोड अ डील डेड माउस फ्रॉम यू एज कैपिटल मैनी ईयर्स अगो। क्या कहता है, मैंने बोरो मतलब उधार लिया था आपसे एक मरा हुआ चूहा, फ्रॉम यू आपसे, है ना, एज कैपिटल आपकी एक पूंजी के रूप में, अमानत के रूप में, मैनी ईयर्स अगो कई साल पहले, ऐसा वो कहता है। टुडे आई हैव कम टू रिटर्न इट, आज मैं आया हूँ इसे वापस करने के लिए, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस गोल्डन माउस, उसके बदले आप इस सोने के चूहे को स्वीकार करो। देखो कितना कीमती, मरे चूहे को उसने सोने के चूहे में तब्दील कर दिया, समझ लो, है ना। इतना पैसा आ गया कि आज वो सोने का चूहा वापस कर, है ना। द रिच मर्चेंट वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड, वो जो रईस मर्चेंट था, अमीर व्यापारी, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है ना, सरप्राइज हो जाता है। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विद सोमदत्ता, और वो इतना इम्प्रेस हो जाता है सोमदत्ता से और उसकी स्किल्स से, दैट कि ही गेव हिम हिज ओन डॉटर इन मैरिज, कि शादी के लिए अपनी खुद की लड़की वो उसे दे देता है, अपनी पुत्री वो दे देता है। देखो शादी करा रहा है इन दोनों की, इतना इम्प्रेस हो जाता है ना। दस सोमदत्ता हु वॉज अ पुअर ऑर्फन बॉय अर्नड मनी एंड रिस्पेक्ट ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क एंड पोलाइट। 10 मतलब इस प्रकार से सोमदत्ता जो कि एक गरीब अनाथ लड़का था, कमाता है, क्या अर्न करता है, पैसे और इज्जत, पैसे और इज्जत दोनों कमाता है। ड्यू टू हिज, किसकी वजह से, अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, अपने दिमाग की वजह से, अपनी मेहनत हार्डवर्क की वजह से, और अपने विनम्र स्वभाव पोलाइटनेस की वजह से, है ना। पोलाइटनेस मतलब अपने अच्छे स्वभाव की वजह से वो क्या क्या कमा लेता है, पैसा भी और इज्जत भी, देखो मनी और रिस्पेक्ट। इट इज़ नॉट नोन, अब ये नहीं पता हमें, वेदर द रिच मैन्स सन, ये जो रिच मैन है उसका जो पुत्र है, लर्नड एनी ऑफ द स्किल फ्रॉम सोमदत्ता, वो क्या कोई वो भी कुछ स्किल सीखता है क्या, कुछ टैलेंट सीखता है क्या, किससे, सोमदत्ता से, ये तो हमें नहीं पता। तो ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती। कैसी लगी आपको स्टोरी, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, पसंद आई या नहीं, आपको समझ में आई कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, इसके जो पॉइंटर्स हैं वो हम अगले लेक्चर में डील कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।